फिल वक्त ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान है कि हुकूमत हम बनाएंगे, पीटीआई मेहनत करे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासतदान है, ज़ाहिर है कि एक जमात के सरबराह है, तो ऑब्वियसली वो यही बयान देंगे। इनफैक्ट उनके बयान से मुझे 2013 में जब आम इंतखाबात हुए थे, उससे पहले इनके तर्जुमान थे फरहतुल्लाह बाबर साहब, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, तो उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने उस वक्त भी मेरे से बात की और दावा किया कि इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से 2013 के इंतखाबात जीतेंगे। अच्छा। 2008 से 2013 तक जो कारकर्दगी थी पीपल्स पार्टी की, खास करके जो एनर्जी का क्राइसिस था उसके हवाले से जो अवाम में गम गुस्सा था, लेकिन जाहिर है कि जो कोई भी सियासतदान है वो जब मैदान में उतरता है तो वो ये तो नहीं कहेगा कि वो हारने के लिए खेल रहा है। तो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी इज अ श्रूड पॉलिटिशियन, और वो जब इस तरह के बयान देते हैं तो नेचुरली मकसद उनका यही है कि जो अपने वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उनको ये इत्मीनान दिलाना। यस, जो भी अगली गवर्नमेंट होगी, एटलीस्ट अगर पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ना भी बनाई तो एटलीस्ट दे विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो एक उनका सियासी बयान है। ओवरऑल आई थिंक जो इस दफा इलेक्शन हो रहा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शंस में 45 दिन रह गए हैं। इस वक्त हम जो डिबेट कर रहे होते वो इन बड़ी जमातों के जो मंशूर हैं, बड़ी जमातों के जो नजरियात या जो भी ये रोड मैप लेकर के आ रहे हैं, वो बेशक मईशत की बहाली हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन हो, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इसके ऊपर बैठकर मैं और आप डिबेट कर रहे होते, इनसे सवालात कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जमहूरियत का ये हाल है कि अभी तक शायद बावजूद इसके कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, कई सवालिया निशान हैं। एंड ओवरऑल वो माहौल मुझे लगता है कि है नहीं इस वक्त के जिस तरह से आम तौर पर इवन पाकिस्तान में कुछ जमहूरियत उस तरह से मजबूत नहीं रही जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन हमें नजर आती थी। तो थोड़ा सा माहौल जो है इस वक्त फीका है और उसकी कई आई थिंक वजूहात हैं। माहौल फीका, और इसी पे हम कामिल, जैसे एज यू सेड कि हम सियासी जमातों के मंशूर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इनफैक्ट अब हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी सियासी जमात किस तरह से उसको लेकर चलेगी। अब ये जो भी हम नून लीग की सियासत के हवाले से बात करें, पीपल्स पार्टी तो दो के कुछ एक्टिव हमें नजर आई है, जलसों के हवाले से कुछ खिताबात या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो नून लीग का स्टांस है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी तक वो उम्मीदवारों से मुलाकातें और ये सारे मामला चल रहे थे, और जो खुलकर सामने आने वाली एक सिचुएशन थी वो अभी तक हमें नून लीग की या उनकी क़यादत की नजर नहीं आई। आई थिंक नून लीग के लिए दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक इंटरनल जो इश्यूज है, आई थिंक नून लीग क्योंकि ऑब्वियसली पुरानी जमात तो है ही, पंजाब के अंदर एक मजबूत जमात रही है, और क्योंकि तासुर यही है कि शायद हवाओं का रुख जो है वो नून लीग की तरफ है, और नून लीग एन मुमकिन है कि अगली हुकूमत बनाएगी। तो इसलिए जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक पुरानी जमात भी है तो फिर हर हलके के अंदर जाहिर है कि हर शख्स चाहता है कि उसको वो टिकट मिले। तो एक वजह ये भी है, जो मेरी भी नून लीग के लोगों से बात हुई, कि एक एक हलके के ऊपर 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो उस तरीके से उम्मीदवार हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अब उसके अंदर इशू ये होता है कि आप एक करते हैं तो बाकी 3 या 4 जो है वो नाराज हो जाते हैं आपसे, और ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से आपके वोट बैंक के ऊपर असर पड़े। एक तो मुस्लिम लीग नून का ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माजी के अंदर वोट को इज्जत दो और जो बयानियां वो लेकर के चलते रहे, अब उसके बिल्कुल वो बरक्स हैं। और फिर 16 माह की जो पीडीएम की कारकर्दगी है, नून लीग, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, सामने है, और फिर तहरीके इंसाफ की बावजूद इसके कि जो भी उनके साथ इस अरसे में हुआ, पंजाब में अगेन है। तो ये वो चैलेंजेस की वजह से आई थिंक एक जो आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं है नून लीग की, जो माजी में जब भी वो इलेक्शंस में जाते थे होती थी। तो इस वजह से कंफ्यूजन नजर आती है उनके रैंक्स एंड फाइल में। आई थिंक अगेन ये एक कोशिश है कि जिसकी वजह से जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए। बट गिवन द फैक्ट कि अभी तक जैसे जो भी मुबैना तौर पर ये इतलात आती रही कि तहरीके इंसाफ के लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स तक सबमिट करने नहीं दिए गए या उनको रोका गया, लेकिन जो नंबर्स आए हैं कि शायद सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं वो तहरीके इंसाफ के लोगों ने करवाए हैं। और अगर तो जेन्युइनली तहरीके इंसाफ की सपोर्ट बेस है, तो मुझे लगता है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया है, लोगों में अवेयरनेस है कि अगर
लोगों को हल्के के अंदर पता होगा कि इवन अगर वो उनको आजाद भी लेट से तहरीके इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ना पड़े, हल्के के अंदर लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि ये तहरीके इंसाफ का बंदा है और इसका जो सिंबल है वो ये है। तो मुझे लगता है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक जो भी अगर ये समझता है कि आप उनसे इलेक्शन सिंबल ले लेंगे या कुछ और टैक्टिक्स के जरिए उनको डिस्करेज करेंगे, लेकिन अगर उनके वोटर्स और सपोर्टर्स डिटरमिन्ड हैं और जितनी सोशल मीडिया जो कैंपेन है जिस इफेक्टिव तरीके से वो चलाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई बहुत मेजर जो है वो फर्क पड़ने वाला है। यानी आपके मुताबिक दूसरी जानिब कल बिलावल साहब कि जो पुराने सियासतदान हैं ये पाकिस्तान का माजी हैं और इससे पहले भी वो इस तरह की सियासतदानों के हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। दो कि हम यंग लीडरशिप में या यंग रिप्रेजेंटेशन देखें किसी भी सियासी जमात के अंदर तो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी में बिलावल हिमसेल्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन है, बस उसके अलावा हमें कोई इतनी यंग लीडरशिप नज़र नहीं आती। तो ये जो पुराने सियासतदानों की ये टर्म बार बार यूज़ करते हैं तो फिर ये तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं। पुराने सियासतदानों वाली बात है, ये गुज़िश्ता 20-23 साल तो हमें भी हो गए हैं सहाफत में और यही चेहरे देखते आ रहे हैं। जब मुशर्रफ साहब भी आए थे, लोग उस वक्त भी कहते थे कि जी आप पुराने चेहरे जो हैं सियासत में, इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, ये कभी आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन सम और दी अदर वो लगता यही है कि दे मेक अ कमबैक। बिलावल भुट्टो जरदारी जो मर्जी पे, आई थिंक उनकी एक बात कहने की वजह यह है कि ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि अगर आप जो नए जो वोटर्स ऐड हुए हैं 2018 से लेकर अब तक, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद यंग लोगों की है और ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि इस वक्त मौजूदा जो क़यादत है जो बड़ी जमातों की, बारिंग ऑफ कोर्स तहरीके इंसाफ, उनमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो यंग लोगों को अपील कर सके, जो उनकी बात को आगे लेकर के चल सके, और एक डिस्कनेक्ट है। तो बिलावल वो शायद उन वोटर्स को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन यंग माइंड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक आई थिंक इनडिसाइसिव है। तो बेसिकली अगेन एक सियासी टैक्टिक है, बताने की कोशिश कर रहे हैं वो पीएमएल हो एंड इवन पीपल्स पार्टी बेशक हो, उसके अंदर भी मुझे कहते हैं उनको यंग जो क़यादत है उनको वोट करना चाहिए और उसके अंदर वो ये समझते हैं कि ही इज द बेस्ट कैंडिडेट या बेटर कैंडिडेट कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, चूंकि आपने इंतखाबी निशान के हवाले से आपने कहा कि मेरा ख्याल इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ की इब्तदाई सियासत को नहीं जानते उनको शायद ये बताना ज़रूरी है। आपको तो डेफिनेटली मालूम होगा कि तहरीक इंसाफ का पहले निशान जो था वो चराग होता था, वो बल्ला नहीं था, बल्ला बाद में लिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे तक साइकिल के निशान पर इंतखाब लड़ते रहे, पीपल्स पार्टी तलवार के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ती रही और फिर उसके बाद जब ये निशानात अलॉट हुए जैसे कि बल्ला, शेर और तीर, और ये बड़ा फोकस रहा और इनके ऊपर पूरी जो इलेक्शन कैंपेन्स है वो डिज़ाइन की गई। तहरीक इंसाफ तो आपको पता है इसमें बड़ी एक्सपर्ट भी है, उनके गाने, उनके तराने और फिर बल्ले से फेंटा लगाना, ये सारे उनके स्लोगन्स रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इसके बावजूद भी इम्पैक्ट नहीं करेगा उनको, और खास तौर पे क्रिकेट के साथ एफिलिएशन बानी तहरीक इंसाफ की, एंड देन यूथ का मौजूद होना? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये चैलेंज जरूर है, क्योंकि अगर अब उनको बल्ले का निशान वाकई में उनको नहीं मिलता, जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला किया है और अगर जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट वो उस फैसले को बरकरार रखती है तो ये जरूर चैलेंज होगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स के एतबार से जो पूरी आप कैंपेन डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपके बैनर्स हैं, आप लोगों को एक अपील करते हैं, वो एक बहुत बड़ा, और अगर उनको नहीं मिलता बल्ले का निशान और एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक नई स्ट्रेटेजी डिवाइस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन क्योंकि तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हालिया महीनों में जो कुछ तहरीके इंसाफ के साथ हुआ या अभी भी की जो एग्जाम्पल है, लोगों की पकड़ धकड़ और लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स जमा ना करवाने देना, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाना तहरीके इंसाफ के बिहाफ पे, ये शो करता है कि आप जितनी भी टैक्टिक्स ऐसी अपना लें, शायद इस दफा जो पीटीआई का सपोर्टर और वोटर है वो डिटरमिन्ड है कि कब वक्त में वो इस हवाले से अपना जो रोल प्ले करेगा। ये तो खैर इलेक्शन डे के ऊपर चलेगा, लेकिन चैलेंज बिल्कुल होगा। लेकिन तहरीके इंसाफ अगर बात सुने तो उनको ये लगता है गिवन कि जो इस वक्त तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, शायद इस तरह की टैक्टिक से कुछ माइनर चेंजेस इधर उधर करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट है शायद उसके ऊपर बड़ा फर्क है। एंड वन मोर थिंग, आज भी हम तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे
मारूफ होने की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ 2013 और 2018 में भी इतनी पॉपुलर थी, 2018 में 13 में ज्यादा थी आई थिंक, अब भी बहुत ज्यादा है। तो सोशल मीडिया के वोट बैंक को वोट्स के अंदर कन्वर्ट करना हमेशा मसला रहा है। बहुत बड़ी मेजोरिटी 2018 में भी बानी तहरीक इंसाफ नहीं ले पाए थे और उनको इलेक्टेबल्स को मिलाना पड़ा था साथ, आपको याद होगा। तो क्या उस तासुर की नफी 2024 के इंतखाब में हो सकती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया ही डिटरमिन कर रहा है कि किस पार्टी की पॉपुलैरिटी है? लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक 2018 में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त तो हवाओं का रुख भी है वो तहरीक इंसाफ की तरफ था, उनको गायबी मदद भी थी और उसके बावजूद भी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सके थे। लेकिन अब जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको ये मानना है कि एक जेन्युइन एक वेव है तहरीक इंसाफ के लिए और वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अगेन आई थिंक इंपॉर्टेंट यही होगा कि इलेक्शन डे के ऊपर क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना हमें वावेला नजर आता है उनकी तरफ से, ये ट्रांसलेट हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आई स्टिल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड गिवन द फैक्ट के जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है अभी भी, बानी चेयरमैन अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं और अगर इतनी उनकी होती तो ये जो स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग है वो मुझे नजर नहीं आती। उसमें वायलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। लाखों की तादाद में अगर लोग उनके हक में निकल आए तो वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो क्या वोटिंग डे के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, एनी रिसोर्सेज, लोग खुद से चलकर तहरीक इंसाफ के हक में वोट देंगे? अगर ऐसा होगा तो ये इनकलाब होगा। दो के आई सीरियसली डाउट कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके अंदर वो इनकलाब वाले आप उनसे सीइंग द रिजल्ट्स के जो 2018 में लोग बाहर से नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आए थे उनका कैसा तजर्बा रहा था, ये भी तो अवाम को देखना ही पड़ेगा। क्योंकि तब एक तासुर ये भी था कि इमरान खान साहब को एक मौका मिलना चाहिए, अब तो मौका भी मिल चुका। सो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। वेरी मच इमरान फॉर जॉइनिंग अस, आपके तजज़िये का बहुत शुक्रिया। अब इस पर बात करते रहेंगे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।